हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 की मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसके 1 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या जिसको हम पी बटे क्यू में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो जीरो है ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 0/1, इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है रूट के अंदर 4/9 है। तो देखिए 4 जो है किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का, और 9 3 का। तो इसको हम पी बटे क्यू में लिख सकते हैं। तो ये तो हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होगी। अगला देखिए, अगला है रूट 12 और रूट 3। तो रूट 12 जो है, रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 12 का मतलब होता है 2 × 2 × 3। ठीक है, यहां से 2 का पेयर बना, तो ये हमारा आ जाएगा 2√3, और डिनोमिनेटर में रूट 3 पहले से ही है, तो रूट 3 से रूट 3 कटा, तो इसकी वैल्यू जो आएगी 2 आएगी। ये भी हमारा परिमेय संख्या है। अब 81 रूट में है, ये हमारा 9 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन रूट 5 की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, यदि x हमें दे रखा है 2 + √3, तो हमें 1/x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो हमें x दे रखा है कितना, 2 प्लस में √3। हमें 1/x निकालना है। 1/में x तो हमें दे ही रखा है 2 + √3। इसका हम परिमेयकरण करेंगे, तो यहाँ ये प्लस की वैल्यू दे रखी है, तो हम माइनस में लेंगे 2 - √3 अपॉन में 2 - √3। अब 1 से 2 - √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 2 - √3, और नीचे एक बार प्लस में दे रखा है और एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये क्या, 2 - √3 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 - √3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है चौथा। इसमें बोला है √2 और √3 के बीच में अपरिमेय संख्या बताना है। ठीक है, तो देखिए √2 और √3, इसके बीच में कौन सी अपरिमेय संख्या होगी, जब इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से हम भाग कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दे रखा है 5 की पावर 2y = 25। तो हमें 5 की पावर -y की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो देखिए 5 की पावर जो है यहाँ पर 2y दे रखा है, बराबर में 25 है, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो पावर भी बराबर होगी, मतलब 2y इक्वल होगा 2 के। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 2/2, कैंसिल करा तो 1 आ गया। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 आ गई है। हमें वैल्यू निकालनी है 5 - y। तो y की वैल्यू तो हमें पता है 1 है, तो -1 हो गया। अब इस माइनस को हटाने के लिए अब क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लिख देंगे, 1 अपॉन में 5 की पावर 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छठा क्वेश्चन हमारे पास है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें बताना है क्या होगा। देखिए दोनों रूट में नंबर है, ठीक है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 × 8 हो जाएगा, कितना, 8×6 = 48 हो गया। अब देखिए ये इसका आंसर नहीं होगा, अभी हम आगे भी करेंगे। इसके अगर मैं गुणनखंड निकालूं 48 के, तो 2 से किया तो ये हो गया हमारा 24, फिर 2 से किया 12, फिर 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3, फिर 3 से किया 1। ठीक है, अब देखिए रूट से वो नंबर बाहर आएंगे जिनके हम जोड़े बना पाएंगे। एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। ठीक है, तो यहाँ पर जो आया 2 × 2 रूट में बचा जिसका जोड़ा नहीं बना 3 का, तो ये हो जाएगा हमारा 4√3। तो इसकी वैल्यू जो आएगी 4√3 होगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सातवां क्वेश्चन हमारे पास है, हमें बताना है इसका मान क्या होगा। तो देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a⁴n इंटू a⁴m। नीचे का बेस अगर दोनों का सेम है तो पावर जो है वो जुड़ जाएगी, a⁴n + m हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3/5 है, यहाँ पर 5/3 है। ठीक है, दोनों में डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हमें बोला है कि इसका मान बताना है। ठीक है, तो 3/5 की पावर 3 दे रखी है और यहाँ 5/3 की पावर 5 दे रखी है। तो देखिए इस 3 का मतलब ये हुआ 3 की पावर 3 है और नीचे 5 है, इसकी पावर भी 3 है, इनटू यहाँ पर 5 की पावर भी 5 है और यहाँ पर 3 की पावर भी 5 है। अब 5 वाली टर्म को और 3 वाली टर्म को हम अलग अलग कर लेते हैं। तो ये देखिए 3/3 की पावर 3 है और यहाँ पर नीचे 3 की पावर 5 है, तो इसको नीचे लिख दिया। इसको लिख दिया 3 की पावर 5 गुना 5 की पावर 5 बटे में 5 की पावर 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डिवाइड में है तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 - 5 इंटू 5 ये हो गया 3 की पावर -2 गुना 5 की पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, माइनस हटाएंगे तो 1/3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2, ये हो गया 5/3 की पावर 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हमें इसका मान बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये तो सेम रहेगा, ब्रैकेट 4 - 5, इसको करेंगे तो हमारा -1 आ गया। पावर क्या है, 4 है इसकी और पूरे की पावर 3 है। अब इसको करेंगे तो 4 में से 4 - 5, अब देखिए -1 की पावर 4 है तो ये तो आंसर हमारा प्लस में ही बनाएगा और ये पूरी पावर 3 है। अब ये आया हमारे पास 4 - 5 और ब्रैकेट में 3। तो 4 में से 5 गए तो -1 बचा और उसकी पावर 3 है, तो -1 की पावर 3 है तो -1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, हमें p दे रखा है, 1/p निकालना है। तो अभी हमने इस तरीके का क्वेश्चन एक किया है भी। तो p तो हमें दे रखा है तो 1/p निकालना है। तो 1/5 - 2√6 हो गया। फिर इसका परिमेयकरण करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, माइनस का है तो हम प्लस कर लेंगे, 5 + 2√6, 5 + 2√6। ठीक है, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करा तो सेम रहेगा, 5 2√6 और नीचे एक बार माइनस है और एक बार प्लस है, तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगा देंगे। तो 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, ऊपर का तो सेम रहा। ठीक है, नीचे 5 का स्क्वायर करा 25। अब देखिए यहाँ कैसे करेंगे, 2 के ऊपर रूट नहीं है तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, इनटू अब √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, तो 4×6 = 24, तो माइनस का 24 हो गया। आंसर आ गया 5 + 2√6/1। तो ये जो वैल्यू आई है हमारी, ये 1/p की वैल्यू होगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें यहाँ पर x का मान बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर दे रखा है 225। ठीक है, 225 दे रखा है, इसके अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूं, गुणनखंड निकालें हम इसके, अभाज्य गुणनखंड, तो इसको मैं 3 से करूंगा, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, फिर 3 से करा, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, फिर 5 से करा तो ये आ गया हमारा 5, फिर 5 से करा 1। तो देखिए 225 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3, 5 × 5, जो कि बराबर होगा 3 की घात 2 और 5 की घात 2। तो हमें यहाँ दे रखा है 5 की पावर x - 3 इंटू 3 की पावर 2x - 8 इक्वल है 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, अब दोनों तरफ देखो, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, हमें x का मान निकालना है। तो कोई भी एक ले लेते हैं, हम जैसे 5 वाला लेते हैं यहाँ का, तो यहाँ भी 5 वाला देखते हैं। तो ऊपर दोनों की पावर भी सेम होगी, तो x - 3 = 2 ले लिया, तो x बराबर हो गया 2 + 3, तो x बराबर हो गया 5। ठीक है, अगर हम 5 की पावर लेते तो भी यही आता। अगर हम 3 की पावर लूं तो यहाँ पर 3 की पावर है 2x - 8, यहाँ पर 2 है, तो 2x = ये -8 उधर जाके प्लस हो गया 10, x बराबर हो गया 10/2। यहाँ भी हमारा आंसर 5 ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अब यहाँ पर 0.7 बार। ठीक है, इसको हमें p/q में बदलना है। तो इसको हम किस तरीके से बदलेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमें दे रखा है x बराबर 0.7 बार है। ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मतलब होता है ये जो है 0.7 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर जितने नंबर के ऊपर बार होगा हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर 1 के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 10 से मल्टीप्लाई करा 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.777, ठीक है। तो ये होगा 10x इक्वल टू 10 से करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट आगे खिसक जाएगा, तो 7.77। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब इसमें से हम पहली वाली घटा देते हैं, तो x बराबर 0.7777 घटा देंगे इसमें से, तो 10 में से x गया 9x, और ये पॉइंट के बाद के सारे माइनस हो गए तो 7 बचा, x बराबर हो गया 7/9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इसके बीच में हमें बोला है कि एक परिमेय संख्या निकालो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों के नीचे हम सेम नंबर बनाएंगे। 3 और 4 का एलसीएम लिया, कितना हो गया 12, ठीक है। तो -2/3 है, इसको 12 बनाने के लिए 4 से करना है, तो ऊपर भी 4 से, तो हो गया -8/12, और 1/4 है तो इसको करेंगे 3 से, तो ये हो गया 3/12। -8 और 3 के बीच का कोई भी नंबर लिख लेंगे, ठीक है। तो -7/12 भी हो गया, और अगर मैं 0 भी लिखूं तो भी हमारा इनके बीच का ही नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो देखिए यहां पर जो है स्क्वायर रूट दे रखा है, स्क्वायर रूट दे रखा है यहाँ पर 81 की पावर है 0.5। 81 को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 81 को मैं 9 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, ठीक है। और इस पूरे की पावर है 0.5। 0.5 का मतलब होता है 1/2, 1/2 हो गया। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट 9 का 9 की पावर क्या 2 इंटू 1/2 करा, कैंसिल आउट किया, तो ये कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 9। अब 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ है, तो ये 3 का स्क्वायर, और पूरी पावर है 1/2, तो 3 की पावर हो गई 2 इंटू 1/2, कैंसिल करा तो आंसर आ गया 3। तो इसका आंसर हो गया 3। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, इसको हमें p/q में बदलना है। तो इसको करने का डायरेक्ट तरीका ये है, जितने नंबर के ऊपर बार है हम पॉइंट हटाकर, जैसे 23 है, यहाँ 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी 2 के ऊपर बार है तो 22/99, एलसीएम लिया तो 99 हो गया, तो 23 + 22 ये हो गया हमारा कितना 45/99। अब इसको अगर मेरे को डेसिमल में बदलना है तो हम डायरेक्टली वैसे ही बदलेंगे, लेकिन हमें p/q में बदलना है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 9×5 = 45, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो इसका आंसर आ गया 5/11। ये थे 1 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड थे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।